हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। अगर समर में आपका गोल है कि आपको वेट लॉस करना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं समर की कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो यूज करके आप इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली अपना वेट लॉस कर सकते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हाइड्रेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्टडीज समर इज अ वेरी गुड टाइम इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, क्योंकि आपकी जो बॉडी हीट इंक्रीज होती है वो कैलोरी इनटेक को आपकी रिड्यूस कर देती है। सो आप समर में एज कम्पेयर टू विंटर्स कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, आपकी एपेटाइट कंट्रोल में रहती है। हम स्वेट ज्यादा करते हैं, विंटर्स में हम ज्यादा स्वेट नहीं करते हैं। समर में जब आप ज्यादा स्वेट करते हैं तो आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं एंड थ्रू टॉक्सिन्स यू अगेन एंड अप लूजिंग एक्स्ट्रा वेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समर में आप आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा कर सकते हैं, बाहर ज्यादा रह सकते हैं, जिससे अगेन आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है और आप अच्छी तरह से वेट लॉस करने में फोकस कर पाते हैं। सो वेलकम टू समर वेट लॉस चैलेंज। 21 डेज का अप्रैल का ये वेट लॉस चैलेंज है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेस्ट स्ट्रैटेजीज एंड बेस्ट टिप्स दैट विल हेल्प यू लूज मैसिव वेट इन द समर सीजन। नंबर 1, इस चैलेंज में आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक एक फर्मेंटेड ड्रिंक अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है, जो है राइस की कांजी। इट इज वेरी लाइट ऑन योर स्टमक, योर स्टमक विल लव इट। ये आपकी गट को हील करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक रहने वाला है। ऑलरेडी मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें एक्चुअली एक और ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि आपको इस ड्रिंक को सिप करना है अंडर द सन। सो इस चैलेंज का नाम है सन सिप मॉर्निंग रिचुअल। तो आपको करना क्या है, नेचुरल लाइट के अंदर अगर आपको सनलाइट मिल रही है दैट इज द बेस्ट, वहां पर बैठ के 10 मिनट्स आपको देने हैं शांति में। ये ड्रिंक आपको आराम से बैठ के, बिल्कुल पीस में बैठ के 10 मिनट में आपको सिप सिप करके ये ड्रिंक अपना एंजॉय करना है। जो मॉर्निंग ड्रिंक की रेसिपी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा मैं आपके साथ बेड टाइम ड्रिंक भी शेयर कर चुकी हूँ, जो है हमारी टी कोरिएंडर एंड मोरिंगा की, जो आपको बहुत तरीके से हेल्प करने वाली है, स्पेशली एट बेड टाइम इन बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म, आपकी स्लीप की क्वालिटी को, आपको रिलैक्स करने के लिए, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करने के लिए। तो वो टी जो है वो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा तीसरे नंबर का चैलेंज भी ड्रिंक से ही रिलेटेड है। आपको कोशिश करना है कि मिड मॉर्निंग में अगर आप टी कंज्यूम करते हैं, चाय कॉफी के बजाय आपको सत्तू 2 चम्मच पानी में घोल के उसमें आप नींबू डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, अपने पसंद के स्पाइसेस डाल सकते हैं और उसे एंजॉय करना है। ये आपको एनर्जाइज रखेगा और बहुत रीजन से आपकी बॉडी के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो हैज कूलिंग प्रॉपर्टीज। नंबर 4 का हमारा चैलेंज है कि अगर आपको मंचिंग का मन करे तो ओनली थिंग दैट यू कैन मंच ऑन इज फ्रूट्स। स्पेशली इस सीजन में मेलन्स बहुत ज्यादा आते हैं, क्यूकम्बर्स पे आप मंच कर सकते हैं। They are again very hydrating. Melons are 92% water. लेकिन मेलन यानी वाटरमेलन के अंदर एक अमाइनो एसिड भी होता है, अर्जिनाइन। ये जो अमाइनो एसिड होता है वो फैट बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट करता है और आपकी बॉडी के अंदर ये हेल्प करता है आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने के लिए। इसके अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है और कैलोरी काफी कम होती है। सो बहुत तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेलन्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं सीजन में। अगला जो हमारा चैलेंज है वो ये है कि आपको सैलेड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करने हैं। किसी भी एक मील के अंदर एटलीस्ट आप सैलेड अपनी डाइट में ऐड करें और रॉ सैलेड्स ऐड नहीं करने हैं, कुक करके ऐड करने हैं, जिसमें आप ग्रेन्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि होल बार्ले बहुत अच्छा रहेगा। जौ आप गर्मियों में जितना खाएंगे आपके लिए उतना फायदेमंद रहेगा। कीनवा आप कुक करके ऐड कर सकते हैं। मिलेट्स हैं, जैसे कि लिटिल मिलेट है, कूडो मिलेट है, और आप उसे बॉईल करके रख सकते हैं। मील प्लानिंग में सैलेड्स में ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन में आप दालों को बॉईल करके ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट्स को स्टीम करके ऐड कर सकते हैं, टोफू को ऐड कर सकते हैं, आप पनीर ऐड कर सकते हैं। लेकिन डेयरी आपको थोड़ा मॉडरेशन में खाना चाहिए ड्यूरिंग समर सीजन। आप इसे सीजन कर सकते हैं या तो लेमन से, या अलग अलग हर्ब्स एंड स्पाइसेस से, या फिर आप कर्ड बेस्ड ड्रेसिंग भी यूज कर सकते हैं। तो सैलेड्स आर वेरी गुड ऑप्शन अगर आप डाइट में ऐड करते हैं। स्पेशली लंच और डिनर में तो आप जरूर एक सर्विंग सैलेड्स की लें। ना सैलेड्स को डाइट में ऐड करने का एक और इम्पॉर्टेंट फायदा होता है कि दे गिव यू दी अपॉर्चुनिटी कि आप अलग अलग चीजों को एक साथ कंबाइन करके खाएं। तो फूड कॉम्बिनेशन का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रोटीन के सोर्सेज ले रहे हैं,
ट्राई करें कि सिर्फ एक या दो, बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन के सोर्सेज ना कंबाइन करें. इट विल बिकम स्लाइटली हेवियर ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अगर आप राजमा ले रहे हैं तो राजमा ही रखें, उसके साथ आप पनीर या फिर टोफू या फिर और 4-5 चीज़ें ऐड ना करें. नेक्स्ट इज वेट वाइल यू आर ईटिंग. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू ईट स्लो टू हेल्प यू बूस्ट योर डाइजेशन, क्योंकि जब आप अच्छी तरह च्यू करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो बहुत अच्छा होता है. आपके माउथ के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो सलाइवा के थ्रू आपके स्टमक में जाते हैं और डाइजेशन को हेल्प करते हैं. ऑल्सो जब उन्हें अच्छी तरह से च्यू करते हैं तो आपके स्टमक पे लोड नहीं पड़ता है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता. और अगर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तो स्टमक में ज़्यादा देर तक फूड रहता है, जिसकी वजह से वो फर्मेंट होता है एंड आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गैस है, एसिडिटी है. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फूड को च्यू करें. नाउ वी आर सो यूज्ड टू ईटिंग इन अ हरी कि हम चाहते हुए भी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रख पाते. तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप स्पून से खा रहे हैं तो एक बाइट लेने के बाद आपको स्पून को नीचे रखना है, स्पून को हाथ में ही नहीं रखना है. So that will give you a time and you will become more mindful while you are eating. तो ये चीज़ आपको करना है. अगर आप हाथ से खा रहे हैं तो आपको प्लेट से हाथ दूर करना है एंड देन वेट करना है. अगर आपको ब्लोटिंग, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो ये जो टिप है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. अगला जो हमारा चैलेंज है उसका नाम है स्ट्रोल फॉर एवरी स्क्रोल. तो हम कई बार क्या होता है, इनफैक्ट इट हैपेंस विद मी ऑल्सो, कि मैं बैठी हुई और माइंडलेसली फोन किसी और चीज़ के लिए उठाया है, कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, लेकिन आप करते क्या हैं, या मैं भी खुद ये करती हूँ कई बार, कि कोई पोस्ट नहीं दिखी और हमने स्क्रॉल करना शुरू किया एंड हमें पता भी नहीं लगता एंड 15 to 20 मिनट्स हो जाते हैं. तो उस चीज़ से बचने के लिए, ज़्यादा अपने आप को माइंडफुल बनाने के लिए करना क्या है कि जब भी आप अपने आप को पाएं ऐसे स्क्रॉल करते हुए तो उस टाइम आपको स्ट्रोल करना है, यानी आपको वॉक करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान में रहे कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं. सो for every 10 to 15 minutes of scrolling you have to walk for at least 5 to 10 minutes and you have to do that immediately after stopping that. तो आप अगर अभी स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको 15 मिनट हो गई है एंड यू रियलाइज कि हाँ मुझे 15 मिनट हो गए, तो इमीडिएटली फ़ोन रखें, स्पॉट पे वॉक करना शुरू कर दें, घर के अंदर वॉक करना शुरू कर दें, ऑफिस में है तो नॉर्मल ऑफिस में इधर उधर थोड़ा सा टहल लें. सो फॉर एवरी माइंडलेस स्क्रॉल यू हैव टू टेक अ स्ट्रोल, यानी फोन में अगर गुम हो गए तो आपको अब चलना पड़ेगा. नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको 7 से 10,000 स्टेप्स तो करने ही हैं. उसके लिए डेडिकेटेड वॉक करना बहुत जरूरी है एंड इसके अलावा खाने के बाद आपको स्लो वॉक जरूर करनी है 10 to 15 मिनट्स की. इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं कहती हूँ कि हमेशा अगर आप इन पे ध्यान रखेंगे तो हमेशा ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी. जैसे कि अपनी मील टाइमिंग आपको फिक्स करनी है, फिक्स टाइम पर डेली आपको खाना है, फिर चाहे वो स्नैक्स भी हों. एक ही टाइम पर आपको सोने जाना है, आपका बेड टाइम रूटीन आपको फिक्स करना है, एक ही टाइम पर सोना है और एक ही टाइम पर उठना है. और अगर आप अभी इस हैबिट को अभी नया शुरू कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वीकेंड्स पे भी आप इसे फॉलो करें, क्योंकि बीच में ब्रेक आने से वो कंटिन्यूएशन टूट जाता है और अगेन आपकी बॉडी जो है वो उस चीज़ से यूज टू नहीं हो पाती है. इफ यू न्यू टू दिस हैबिट तो 21 डेज के लिए लगातार आपको एक ही टाइम पे सोना है, एक ही टाइम पे उठना है. आपको स्क्रीन टाइम भी अवॉइड करना है, स्पेशली उठने के 1 से 1.5 घंटे तक आप अपनी स्क्रीन से दूर रहें और सोने से पहले भी एटलीस्ट 2 आवर्स आप अपनी स्क्रीन से दूर रहें. स्क्रीन की जो लाइट होती है, जो ब्लू लाइट होती है, वो आपके माइंड को ट्रिक करती है, स्टिमुलेट करती है और आपके माइंड और आपकी हॉर्मोन्स को लगता है कि इट इज स्टिल डे टाइम, बिकॉज सन की जो लाइट होती है वो भी ब्लू लाइट होती है जो आपकी स्क्रीन लाइट से काफी मैच करती है. तो ये आपके ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है और आपको नींद से दूर ले जाती है, यानी आप की बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती है इफ यू आर वॉचिंग योर स्क्रीन कॉन्स्टेंटली बिफोर बेड टाइम. तो नींद में भी आप रेस्टलेस रहते हैं, रेस्टफुल स्लीप आपको नहीं मिलती है. तो क्वांटिटी के साथ साथ स्लीप की क्वालिटी भी बहुत जरूरी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्प्टी स्टमक वर्कआउट. अगर आपको फैट लॉस करना है, अगर आप चाहते हैं क्विक आपका वेट लॉस हो, तो द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज डूइंग एम्प्टी स्टमक वर्कआउट. अगर आप 20 से 40 मिनट अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो अगर आप इतनी देर वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग में आप वॉक करते हैं, आप रन करते हैं, कार्डियो करते हैं, मिक्स विद सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग,
तो इससे आपका फैट बर्निंग प्रोसेस जो होता है, फैट ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो ट्रिगर हो जाता है, आपकी बॉडी ज्यादा फैट बर्न करती है। और वो इसीलिए क्योंकि रात भर आप फास्टिंग स्टेज में हैं, तो आपके जो ग्लूकोज है वो लेवल कम हो गया है आपकी बॉडी के अंदर। जो ग्लाइकोजन स्टोर था, यानी जो ग्लूकोज के स्टोर थे आपकी बॉडी के अंदर इन योर लिवर एंड इन योर मसल्स, वो भी काफी डिप्लीट हो गए हैं। तो शुरू में तो आपकी बॉडी उनसे एनर्जी लेगी, बट वंस दे आर ऑल्सो एम्प्टी, तो आपकी बॉडी फैट से एनर्जी लेके वो आपको वर्कआउट कराएगी और आप ज्यादा फैट लॉस करेंगे। तो ये भी आपको फॉलो करना है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग में 12-12 की मिनिमम विंडो रखें, लेकिन अगर आप चाहें तो इस विंडो को कम कर सकते हैं। समर सीजन में यू कैन गो फॉर 13-11, यू कैन गो फॉर 14-10। अगर आप एक मेल हैं तो आप जो जनरल विंडो होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग की 16-8 की, उसे फॉलो कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अप्रैल वेट लॉस चैलेंज। आई होप कि इन स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो करेंगे और इनसे वेट लॉस करके इनके बेनिफिट्स को एंजॉय करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।